तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीक का वीडियो एपिसोड चूज़ किया है, एक की लाइट कैसे बनाया जाए। हाँ, की लाइट एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और की लाइट बनाना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि की लाइट से एक बेहतरीन वीडियो एंड फोटो आप क्रिएट कर सकते हैं। की लाइट वही चीज़ है जिससे आप एक डेप्थ ऑफ फील आपके वीडियो में क्रिएट कर सकते हैं। सो की लाइट एक कैमरामैन के लिए एक वरदान है। सो की लाइट कैसे बनाया जाए। हाँ, एक लाइट को ग्लू करो और उसके बाद की लाइट हो जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। की लाइट इतना आसान नहीं है। की लाइट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने भी वही सोचा था। की लाइट मुझे बनाने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े और उसके बाद मुझे एक सही बेहतरीन रिजल्ट मिले। सो गाइस, मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप की लाइट बना पाए या नहीं बना पाए और खुद के लिए बनाए या नहीं बनाए, मगर इस वीडियो से आप कुछ नॉलेज जरूर हासिल करोगे क्योंकि इस की लाइट बनाने के लिए मुझे कई सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा और उसके बाद ही एक सही की लाइट बन पाया। एक पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के एक बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये पोटेंशियोमीटर एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है जो आपको पता है और इस पोटेंशियोमीटर से हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ मैं इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लूँगा और मल्टीमीटर के आउटपुट भी इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पोटेंशियोमीटर बहुत ही सही ढंग से वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहा है, मगर ये बहुत ही लो करंट है। ओके, तो मैं आप चाहता हूँ कि इस आर्डिनो इस एनालॉग पोटेंशियोमीटर के वैल्यू को 10 बिट डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करे मेरे लिए। सो इसीलिए मैं इस पोटेंशियोमीटर को एनालॉग रीड पर डाल दूंगा और इस पोटेंशियोमीटर को इनपुट मोड पर डाल दूंगा। ओके, और जो रिजल्ट हमें 10 बिट देगा वो सीरियल मॉनिटर में हम देखेंगे। सो फाइनली कोड को अपलोड करने के बाद आप यह देख पा रहे हैं कि ये है वो 10 बिट डिजिटल वैल्यू और ये बहुत ही सही ढंग से बेहतर ढंग से हमें इस सीरियल मॉनिटर पर दिखा रहा है। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। सो अब मैं चाहता हूँ कि इस 10 बिट एनालॉग वैल्यू को 8 बिट डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करें जिससे एक एलईडी के ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर पाए। ओके, कोई बात नहीं। सो इसीलिए मैंने एक एलईडी का आउटपुट को डिफाइन किया, उसके बाद ये डिजिटल वैल्यू और ये एलईडी ज़रूर आउटपुट ही होगा। सो उसके बाद जो एनालॉग 10 बिट डिजिटल है और उस डिजिटल वैल्यू को 8 बिट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फाइनली क्या आउटपुट होगा उस आउटपुट वैल्यू को हम सीरियल पिन में देखेंगे। ओके, फाइनली कोड को अपलोड करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है वो 8 बिट वैल्यू और ये 8 बिट वैल्यू बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम देख पा रहे हैं और उसके साथ ये एलईडी के ब्राइटनेस भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, ये फोटोशॉप देखिए। इस फोटोशॉप में यदि मैं कलर को 8 बिट वैल्यू में सिलेक्ट करूँ और उसके बाद आप देख पाएंगे कि हर एक कलर के लिए 8 बिट वैल्यू है, जैसे कि रेड के लिए 0 to 255, इवन ग्रीन के लिए 0 to 255, इवन ब्लू के लिए भी सेम। और इस प्रोसेस से हम वैरायटी टाइप ऑफ कलर हम क्रिएट कर सकते हैं। बट मेरे की लाइट में मैं इसे और भी ग्राफिकल रूप से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक 0.96 इंच का ओलेड डिस्प्ले का उपयोग करूंगा और ये डिस्प्ले I2C प्रोटोकॉल में चलते हैं। सो इसको मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने में और भी आसानी होगी। सो फाइनली हमें इस ओलेड डिस्प्ले के बारे में कोड में भी सारे जानकारी देना होगा। सो यह मैं एडाफ्रूट का लाइब्रेरी उपयोग कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर एडाफ्रूट। और उसके बाद मैं इस डिस्प्ले का वाइड एंड हाइट को भी मेंशन करूंगा और फाइनली इस डिस्प्ले का टेक्स्ट साइज कौन सा कलर में होगा वो भी मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ और उसके बाद इस टेक्स्ट साइज क्या होगा और जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उसका कर्सर कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी मैं यहाँ मेंशन करूँगा और फाइनली इस टेक्स्ट में क्या प्रिंट होगा वो भी मैं इस कोड में मेंशन करूँगा। और फाइनली कोड अपलोड करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेरे 8 बिट वैल्यू को शो कर रहा है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके बट नॉट कंप्लीट येट। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को मैं और भी ग्राफिकल रूप से देखना चाहता हूँ। सो दैट मीन्स हमें कोड में कुछ मॉडिफिकेशन तो करना ही होगा। सो आपको पता है ये एक रेड वैल्यू है, सो इसको मैं रेड डिफाइन करूँगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस डिस्प्ले में एक वर्टिकल लाइन हो जिस लाइन से डिटरमाइन होगा कितना वैल्यू यूज़ हुआ और कितना वैल्यू नहीं यूज़ हुआ। सो इसके लिए मैं एक वर्टिकल लाइन क्रिएट किया और फाइनली देखिए ये है वो वर्टिकल लाइन और जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर को मैक्सिमम ले जाओगे तो वर्टिकल लाइन भी मैक्सिमम पे जाएगा और जैसे ही आप पोटेंशियोमीटर को मिनिमम में ले आओगे तो अब वर्टिकल लाइन भी मिनिमम पे आएगा। एक बार सोच के देखिए, जब आप इस की लाइट का यूज़ करोगे तो आप इसको डिटरमाइन करने में आपको कितनी आसानी होगी और कितना ईजी होगा।
आपको पता ही है कि हम रेड ग्रीन ब्लू 3 एलईडी को कंट्रोल करने वाले हैं, सो इसलिए हमें और भी 2 पोटेंशियोमीटर चाहिए। सो इसलिए मैं इस पोटेंशियोमीटर को अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फाइनली मैं कलर आउटपुट देखने के लिए एक RGB एलईडी को आर्डिनो डिजिटल आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये है वो फाइनल आउटपुट रिजल्ट और फाइनल डिस्प्ले ग्राफिकल इंटरफेस। और ये सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे आपको मिलता है। और देखिए जैसे हम लोगों ने फोटोशॉप में देखा था कि बिल्कुल वैसे ही वैल्यू हम डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, उसके साथ कलर भी बिल्कुल सेम है। सो दैट मीन्स हम एक डार्क बिग एरिया को हम कवर करने के लिए हमें एक ब्राइट एलईडी की आवश्यकता है। सो इसलिए हमें एक मैक्सिमम वॉट का RGB एलईडी चाहिए, मगर मैं यह 3 वॉट का इस एलईडी का उपयोग करने वाला हूँ। मगर मेन सवाल यह है कि इस एलईडी को बिल्कुल फिजिकल रूप से कैसे यूज़ किया जाए। ओके, मान लेते हैं कि मैं यहाँ इसको ग्लो करने के लिए 3.7 वोल्ट 2.5 एम्पेयर का बैटरी उपयोग करूँगा और देखिए इस प्रोसेस में 810 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम होगा और ये कंज्यूमिंग करंट बिल्कुल परफेक्ट है इस 2.5 एम्पेयर बैटरी के लिए। और यदि हम और भी 4 एलईडीज के साथ अटैच करें तो इस प्रोसेस में 4.05 एम्पेयर करंट कंज्यूम होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है 3.7 वोल्ट 2.5 एम्पेयर बैटरी के लिए। सो इसका सोल्यूशन ये है कि क्यों ना हम इस सारे एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट करें। हाँ, जाहिर सी बात है इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट की आवश्यकता है। सो और भी एफिशिएंट के लिए और एक बैटरी में अटैच कर लूँगा और उसके साथ और भी वोल्टेज के लिए एक बूस्ट कन्वर्टर क्यों ना यूज़ किया जाए। अब इस प्रोसेस में ये सारे एलईडी फुल ब्राइटनेस में लगभग 2.027 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स ये अब प्रीटी मच एफिशिएंट है। और एक बात तो क्लियर हो चुका है कि ये सारे एलईडी को हम कंटिन्यूअस 1 घंटा 9 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशन दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ एक एल्युमिनियम का प्लेट का उपयोग करने वाला हूँ और इस एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर मैं कुछ हीट सिंक पेस्ट का उपयोग करूँगा क्योंकि ये 3 वॉट का एलईडी है और डेफिनेटली ये एलईडी हीट भी होगा। और उसके बाद जैसे कि मेरे प्लान था वो सारे एलईडी को मैं सीरीज़ में एक के बाद एक कनेक्ट कर लूँगा और उसके बाद सारे एलईडी को सिक्योर करने के लिए ऊपर एक टॉप प्लेट का भी उपयोग करूँगा। ओके, फाइनली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है मेरे एलईडी के सेटअप। सो मेन क्वेश्चन ये है कि अब मैं ये सारे 15 वाट एलईडी को कैसे आर्डिनो से ड्राइव करूँ। इसका एक ही आंसर है, हमें मॉसफेट यूज़ करना होगा और यहाँ मैं मॉसफेट ड्राइवर का उपयोग बिल्कुल करना नहीं चाहता। सो इसीलिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, आपको 5 वोल्ट लॉजिक लेवल मॉसफेट ही यूज़ करना है। और देखिए ये है वो बोर्ड जिसको मैंने बनाया था। जो सारे एक्सपेरिमेंट आप पहले देखे हैं उसका ही मैंने एक फिजिकल बोर्ड यहाँ बनाया है। उसके अलावा भी मैंने यहाँ एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी का उपयोग करने वाला हूँ क्योंकि 7.4 वोल्ट बैटरी से कांस्टेंट 5 वोल्ट चाहिए इस ओलेड डिस्प्ले और इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। और उसके बाद मैंने एलईडी के मैक्स वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ एक बूस्ट कन्वर्टर यूज़ करने वाला हूँ और इस बूस्ट कन्वर्टर को मैंने 15.5 वोल्ट में सेट कर लूँगा। और ध्यान में देखिए ये है वो 3 मॉसफेट जो रेड ग्रीन ब्लू कलर को ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए एक बार चेकआउट करके देखते हैं ये कैसे काम करने वाले हैं। सो इसीलिए मैं अपने पावर सप्लाई को अब 7.35 वोल्ट पर सेट कर लूँगा। और देखिए जब मैं रेड पोटेंशियोमीटर को मैक्सिमम इंक्रीज़ करता हूँ तो रेड ब्राइटनेस भी मैक्सिमम इंक्रीज़ हो रहा है और वैसे ही ग्रीन को भी मैं फुल ब्राइटनेस में ले जा सकता हूँ और आखिरकार ब्लू वाला है और ये ब्लू वाला भी मैक्सिमम आप इंक्रीज़ करके वाइट कलर आप सेट कर सकते हो। तो वैसे ही अब जैसे फोटोशॉप में देखा था ठीक वैसे ही बिल्कुल अब कोई भी कलर इस पोटेंशियोमीटर को सेट करके आप चूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये है वो की लाइट और ये की लाइट मैं फिजिकल रूप से उपयोग करना चाहता हूँ, मगर यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इसे बिल्कुल ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसे बिल्कुल परफेक्टली यूज़ करने के लिए मुझे एक परफेक्ट हाउसिंग की आवश्यकता है। सो इसीलिए मैं एक 3D मॉडल तैयार किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये है वो इनक्लोजर और ये इनक्लोजर हमें पिन करना होगा। यदि आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए ये सारे की लाइट के HTML फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे कि हमेशा आपको मिलता है। फाइनली ऑल पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद ये है वो फाइनल असेंबल डिवाइस। तो चलिए इसको चेकआउट करके देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ओके, चेकआउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है 2 सेल चार्जिंग पोर्ट और इससे आप 2 सेल चार्जर से इस डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं।
ओके गाइस, ये है आज के छोटे मोटे वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।